राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटे न जीवन के कलेसा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जनमानस में इतना जो है व्यापक हो गई है, जनमानस में इतनी बैठ बना चुकी है। हर नगर में, हर गांव में जहाँ प्रवेश करेंगे वहाँ जो है रामायण की चौपाइयाँ, अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। रामायण की चौपाइयाँ जो है ध्वनि विस्तार के यंत्रों से जहाँ तहाँ इदा कदा सुनाई देती हैं। इस प्रकार जो है रामायण में जो है सबकी रुचि है, और रामायण के पाठ करने वाले जो है उसमें जो किसी किन्हीं चौपाइयों में जो है भ्रमित हो जाते हैं। जैसे सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालु कपि नर जनिचर। यह एक शोध का विषय है कि अमृत जो है लिंग जाति भेद का जो है कोई उस पर भेद नहीं होता, वो जिस पर पड़ेगा वो जीवित हो जाएगा। लेकिन जो है रामा दल में और जो है रावण के दल के लोग मारे गए हैं, दोनों दल के ऊपर जो है जहाँ मृतक सब पड़े हुए थे वहाँ अमृत की वृष्टि हुई। लेकिन जे भालू कप नहीं रजनीचर, केवल बंदर भालू जीवित थे और रजनीचर जीवित नहीं हुए। इससे जो है अमृत की मर्यादा का ह्रास होता है। अमृत की मर्यादा है कि जिस पर पड़ेगा वो जीवित हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में देवता और दैत्य अमृत के लिए जो है आपस में विवाद करने लगे, युद्ध की स्थिति आ गई। उस समय भगवान ने जो है विश्व मोहिनी का रूप धारण करके और जो है अमृत बांटने का प्रयास किया। और कैसे प्रयास किया कि देवताओं को अमृत दे रहे थे और राक्षसों को सुरा दे रहे थे। उसी समय देवताओं की भक्ति में जो है एक राक्षस जो है बैठ गया और उसने जो है धोखे से भगवान ने उसमें अमृत डाल दिया और उसने अमृत का पान कर लिया। इसके बाद भगवान ने चक्र छोड़कर उसके दो खंड कर दिए, उसका वध कर दिया। लेकिन राहु और केतु, उसके धड़ और सिर से जो है राहु और केतु जो है पैदा हो गए। सिर से जो है राहु और धड़ से केतु पैदा हो गए। इसी प्रकार जो अमृत ने कोई विचार नहीं किया, जिसने भी पान किया उसको उसने अमर कर दिया। और आज भी राहु केतु जो है मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के लिए जाने जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि राहु केतु जो है राक्षस हैं और जो है अमृत पान करने से जो है अमर हो गए हैं, और आज भी जो सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अमृत भेद नहीं करता। और अमृत वृष्टि हुई दोनों दलों के ऊपर, सुधा वृष्टि हुई दो दल ऊपर, जिए भालू को नहरे नीचर। जरूरी आश्चर्य की बात है कि अमृत अगर राक्षसों के ऊपर भी पड़ा और बंदरों के ऊपर पड़ा, बंदर भालू के ऊपर पड़ा, तो दोनों दल क्यों नहीं जीवित हुई, केवल बंदर भालू क्यों जीवित हुए। इसमें जो है भगवान की ही मर्यादा बनाई हुई है। अमृत की मर्यादा है कि जिस पर पड़े वो जीत होगा, किसी प्रकार का भेद नहीं करेगा। जब जो है भगवान जो समुद्र में पुल बांध रहे थे, उस समय जो है समुद्र ने प्रकट होकर भगवान से कहा था कि भल सिख प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन ही, मर्यादा पर तुम्हारी कीन ही। मर्यादा तो आपकी बनाई हुई है और मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए आप कभी जो है किसी को आज्ञा नहीं देते हैं। इसलिए मेरी जो है हम जो है जड़ हैं और जड़ की मर्यादा है कि वो निष्ठुर होता है। लेकिन आपने मुझे शिक्षा दिया, प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, अगर प्रभु की आज्ञा हो तो मैं सूख जाऊंगा। इस प्रकार जो है समुद्र ने कहा मर्यादा भगवान आपकी बनाई हुई है। जब मर्यादा राम की बनाई हुई मर्यादा है तो राम अपनी मर्यादा को कैसे खत्म करेंगे। इस पर जो है रामायण में जब शोध करने के बाद लंका कांड में एक चौपाई जो है 80 गा दोहा, लंका कांड के 80 गा दोहा के नीचे जो है अंकित है, जिस पर लिखा हुआ है कि निश्चर फट मही गाड़े भालू, ऊपर डार दे बहु भालू। भालुओं का काम क्या था कि बड़े जो वीर थे और जो है राक्षस मारे जाते थे, तो भालू क्या करते थे कि उनको जो है नीचे बालू खोद कर अब बालू के नीचे गाड़ देते थे। समुद्र के किनारे बालू ही बालू थी, तो निश्चर फट मही गाड़े भालू, ऊपर डार दे बहु भालू। इस प्रकार जब अमृत की वृष्टि हुई तो भालू जो है वो राक्षस जो है बालू के अंदर दबे हुए थे, अब बहुत नीचे दबे हुए थे। इस प्रकार सुधा की जो वृष्टि हुई और बंदर ऊपर पड़े हुए थे। जब बंदरों के 100 पर तो अमृत पड़ा और बंदर भालू जो है जो मरे थे वो जीवित हो गए, लेकिन राक्षसों के 100 जो है बालू के नीचे दबे हुए थे। निश्चर फट मही गाड़े भालू, ऊपर डार दें बहु भालू, बहुत सारी बालू पड़ी हुई थी उनके ऊपर। इसलिए अमृत की जो वृष्टि हुई वो उन तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए जो है निशाचर जितने हैं वो जीवित नहीं हुए और बंदर भालू जीवित हो गए। इस चौपाई ने जो है ये बताया कि वैज्ञानिक रूप से भी जो ये सिद्ध है कि ऊपर अगर बालू बहुत पड़ी हुई है और जो है वहाँ तक अमृत नहीं पहुँचता तो राक्षस कैसे जीवित होंगे। इस प्रकार ये चौपाई सिद्ध करती है
वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होती है और मर्यादित रूप से सिद्ध होती है कि भगवान कभी भी अमृत की मर्यादा को नष्ट नहीं कर सकते। वो जिस पर पड़ेगा वो जीवित हो जाएगा। इस प्रकार जो है अगर जो है उनमें जो है अन्य चौपाइयों पर विचार करें तो उससे जो है रामायण की जो है उसकी अमृत की मर्यादा पर जो है हानि होती है। इसलिए जो है हम इस चौपाई को उठाकर शोध में मिलती है कि निश्चर भट बिगाड़े भालू ऊपर डाल दें भालू, जिसके बालू पड़े होने के कारण उनके ऊपर सौ के ऊपर भालू पड़ी हुई थी। इसलिए बालू पड़ी होने के कारण जो है राक्षस निशाचर जो है जितने मरे थे वो जीवित नहीं हुए, केवल बंदर भालू जीव थे। उठे सकल प्रभु हो गया है और सभी बंदर भालू उठकर भगवान के पास आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।